पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर नेचुरल गैस को जीएसटी दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय से चर्चा जारी है। पूरी खबर दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर इस बात की अपील की है कि जीएसटी के दायरे में नेचुरल गैस को लाने की ज़रूरत है और इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से एक बार फिर से इस मसले पर संपर्क किया गया है, क्योंकि कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर नेचुरल गैस कंजम्पशन के टारगेट को हासिल करना है 2030 तक, तो ज़रूरी है कि टैक्सेशन रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो देने की ज़रूरत है। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए और इसके लिए प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। इस बात की अपील जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने की है। साथ ही साथ मंत्रालय का ये भी मानना है कि अगर टैक्सेशन रिलेटेड क्लैरिटी दी जाएगी तो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसका काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। लिहाजा प्राइस का भी मसला है, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर सक्षम नहीं है कि जितनी डिमांड डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में डोमेस्टिक गैस की सप्लाई जो है की जाए। लिहाजा टैक्सेशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है ताकि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर गैस की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। लिहाजा नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाना बेहद ज़रूरी है। इस बात को लेकर प्रयास फिर से शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस कंसल्टेशन प्रक्रिया में शामिल है। साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति है कि नेचुरल गैस और एटीएफ का जो इंक्लूजन होगा जीएसटी में वो चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके प्रयास पिछली जीएसटी काउंसिल में देखने को भी मिले थे, जहां पर एटीएफ के मसले पर चर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी कि राज्यों ने साफ तौर से ये कहा कि अभी वो नहीं चाहते कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाई जाए, इस मसले पर चर्चा की जाए, क्योंकि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मसले हैं, रेवेन्यू लॉस हो सकता है राज्यों को, इस बात की चिंताएं थी जिसको जाहिर किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी और काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या वित्त मंत्रालय इस मसले पर फिर से आगे बढ़ती है, फिर से प्रस्ताव तैयार किया जाता है। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर से इस बात की अपील की है कि सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाई जाए और इसके प्रयास फिर से शुरू किए जाएं। बिल्कुल, नेचुरल गैस जीएसटी में आता है कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक बार स्क्रीन पे लाए एमजीएल, गुजरात गैस, आईजीएल, तीनों स्टॉक्स को फायर करें डायरेक्टर साहब, तो आप देखेंगे कि तीनों स्टॉक्स में जो एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। हरीश, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस भी बाजार कर रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस हाइक्स और ले इन द कमिंग 6 मंथ्स, खासकर कि आईजीएल को लेके, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस के बाद एक हाइक तो हो चुकी है, दूसरे और 1-2 हाइक्स इन द पाइपलाइन है। करंटली जो है आप बताएं कि ऑलमोस्ट स्टॉक 7% ऊपर है, 200 लेवल्स के ऊपर है। एमजीएल भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। गुजरात गैस डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, देखें कि इसमें क्या मोमेंटम आ रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पे देखें तो गुजरात गैस में भी जो है अप मूव आया है, उतना खास नहीं पर ऑलमोस्ट 1.4%। खास करके आईजीएल एमजीएल में देखा तो टेक्निकल सेटअप किसका बढ़िया लग रहा है जो और सस्टेन ग्रोथ आ सकता है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले? हरीश बताएं। तरह जी, जिस तरीके से देखिए इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आईजीएल की बात करते हैं तो आईजीएल में 220 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, मल्टीपल टाइम्स वो टेस्ट कर चुका है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है अभी भी इंटैक्ट है। जब तक 220 के ऊपर नहीं निकलता है स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि एक रैली देखने नहीं मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो करंट लेवल से थोड़ा बहुत और फर्दर रैलीज के ऊपर 215 220 लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और डिप्स के लिए वेट करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने हर बार इस लेवल्स पे आने के बाद प्राइस का मोमेंटम फिजल आउट होते हुए देखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डिप्स में बाय करने की राय है मेरी। तो करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड रहेगा एमजीएल में, सॉरी आईजीएल में। तो मुझे लग रहा है कि 220 के ऊपर एक फ्रेश लॉन्ग बैठेगा मेरे हिसाब से आईजीएल। और गुजरात गैस की बात करते हैं, गुजरात गैस में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो 490 के 495 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, 200 मूविंग एवरेज का है। तो इसके ऊपर ही मैं एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करूंगा दोनों आईजीएल और गुजरात गैस फिलहाल के लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है इम्पोर्टेंट कमेंट्री हरीश के तरफ से।